हर मुश्किल का हल आपके अंदर ही है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शांति और आनंद आध्यात्मिक जीवन के मकसद है। यह एक भ्रम है। शांति और आनंद एक खुशहाल जीवन की मूलभूत जरूरतें हैं। अगर आप आज रात भोजन का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको शांत और प्रसन्न रहना होगा। अगर आप अपने परिवार का, अपने कामकाज का और जिस दुनिया में आप रहते हैं उस दुनिया का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको शांत और खुश रहना होगा। शांति और खुशी ऐसी चीजें नहीं है जो आप जीवन के अंत में हासिल करते हैं, वे आपके जीवन का आधार है। अगर आप शांति को अंतिम लक्ष्य मानते हैं तो आप सिर्फ कब्र में शांति से आराम कर पाएंगे। इस धरती पर आध्यात्मिकता सबसे ज्यादा भ्रष्ट शब्दों में से एक है। शांति पाने के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर मत चलिए। बात यह है कि ज्यादातर लोग शांति से इतने वंचित हैं कि वे इसे ही चरम आकांक्षा मानते हैं। जब कुछ साल पहले मैं तेल अवीव में था तो मुझे बताया गया कि शालोम अभिवादन करने का सर्वोच्च तरीका है। मैंने कारण पूछा, मुझे बताया गया क्योंकि इसका मतलब शांति है। मैंने कहा, जब तक कि आप मध्य पूर्व के किसी देश में न हो तब तक शांति सबसे बड़ी आकांक्षा क्यों मानी हो। अगर आप 10 दिनों से बिना कुछ खाए एक वीरान टापू पर हो और अचानक ईश्वर आपके सामने आ गए तो आप उनको तीव्र प्रकाश के रूप में देखना चाहोगे या फिर रोटी के रूप में। भारत में कुछ समुदाय भोजन को ईश्वर की तरह पूजते हैं क्योंकि वे लंबे समय तक भोजन से वंचित रहते हैं। कैलिफोर्निया में प्रेम ही ईश्वर है। आप जिस भी चीज से वंचित होते हैं वही सर्वोच्च आकांक्षा की तरह दिखती है। याद रखने की बात यह है कि इनमें से कोई भी चीज आपको हमेशा के लिए शांति नहीं देती। मानव जीवन की लालसा असीमित विस्तार की है और केवल यही चीज आपको शांत कर सकती है। आध्यात्मिक आकांक्षा ऐसा विकल्प नहीं है जिसे विकसित किया जाए। यह प्रेरित खोज भी नहीं है बल्कि ये एक कुदरती चाहत है। लेकिन जब तक आप इसको सचेत होकर नहीं संभालते इससे लाभ नहीं होगा। जब शांत होना, आनंदमय होना और खुश रहना एक कोशिश नहीं रह जाती तब आप स्वाभाविक रूप से खोजने लगते हैं। तब आप जीवन की प्रकृति को जानना चाहते हैं। इस धरती पर रहस्यवाद या आध्यात्मिकता सिर्फ उन्हीं जगहों पर विकसित हुई है जहाँ लोगों ने अपनी ही प्रकृति से परमा आनंद में होने की तकनीक सीख ली थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप आनंद में होते हैं सिर्फ तभी आप ग्रहणशीलता की सर्वोच्च अवस्था में होते हैं और जीवन के सभी पहलुओं के बारे में खोजने को सचमुच इच्छुक होते हैं, वरना आप हिम्मत नहीं करेंगे। अगर खुश रहना ही आपके लिए एक बड़ी चुनौती है तो आप दूसरी चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। एक बार की बात है, 85 साल का एक बूढ़ा आदमी लुसियाना में मछली पकड़ने गया। जब वह उस दिन काम खत्म करने वाला ही था तभी उसके कांटे में एक मेंढक फंस गया। जब उसे कीचड़ में छोड़ रहा था तब मेंढक ने कहा, मुझे प्यार से चूम लो और मैं एक खूबसूरत युवती बन जाऊंगा। बुजुर्ग इंसान काफी देर तक मेंढक को देखता रहा। चुंबन की आशा में मेंढक ने अपने होठ आगे कर दिए। तब उस बूढ़े आदमी ने मेंढक को अपनी मछलियों के झोले में रख दिया। मेंढक चिल्लाया, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? सिर्फ एक चुंबन और मैं वाकई एक खूबसूरत युवती बन जाऊंगा। बूढ़े आदमी ने कहा, इस उम्र में एक खूबसूरत युवती के साथ मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुमको चूमने से मैं एक सजीला युवक राजकुमार बन जाता तो बात अलग होती, लेकिन अभी तो तुम बात करने वाले मेंढक हो। यकीन करो, मुझे इसमें कोई कमाई नहीं दिख रही। अपनी नाकाबिलियत के कारण विकल्प चुनना जीवन में समाधान नहीं ला सकता। अपनी प्रकृति से खुश रहने में नाकाबिल होने से जीवन में सबसे आसान मुद्दे भी काफी जटिल समस्या जैसे लग सकते हैं। शांतिमय और आनंदमय रहना इंसान के लिए अभी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। मानवीय सुख की तलाश में हम इस धरती को तहस नहस कर रहे हैं। साधारण चीजें शांतिपूर्ण, प्रसन्न, प्रेममय होना चरम आकांक्षा इसलिए बन गई है क्योंकि लोग जीवन
प्रक्रिया पर ध्यान दिए बिना ही जी रहे हैं। ज्यादातर लोगों का जीवन से मतलब होता है जीवन से जुड़ी सहायक चीजें, जैसे उनका काम, उनका परिवार, उनके रिश्ते, वह घर में जिस घर में वह रहते हैं, वह कार जिसे वह चलाते हैं, वह कपड़े जिसे वह पहनते हैं, वह भगवान जिसकी वह पूजा करते हैं। एक चीज जिससे वे चूक जाते हैं वह है जीवन, यानी जीवन प्रक्रिया। वो मूलभूत जीवन जो आप खुद है। जीवन एक अनावश्यक संघर्ष बन जाता है। जिस पल आप किसी ऐसी चीज को जो आप नहीं है अपनी पहचान बनाने, शांति व आनंद की बुनियाद जिंदगी की बाहरी सच्चाई पर ध्यान देने पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक प्रकृति तक पहुंच बनाने और व्यवस्थित करने पर निर्भर करती है। जो चीज आपकी संवेदना की सीमाओं में है, आज सिर्फ उसे ही अनुभव करने में समर्थ हैं। लेकिन अगर आप अपनी संवेदना की सीमा विस्तृत कर देते हैं, तो आप यह बैठकर हर किसी को खुद के रूप में अनुभव कर सकते हैं। आप इसे और विस्तृत करके पूरे ब्रह्मांड का अनुभव उसी तरह कर सकते हैं जैसे आप अपने शरीर को महसूस करते हैं। जब मेरे अंदर समावेश की यह भावना आई, तो मुझे समझ में आया कि प्रेममय और करुणामय होना विचार नहीं है। संवेदना या सहानुभूति के साथ जीना कोई गूढ़ सिद्धांत नहीं है। इंसान इसी तरह से बना है। आपने समय के साथ जो कुछ संचित किया है, जिसमें आपका शरीर और दिमाग भी शामिल है, अगर आप उसे अपनी पहचान नहीं बनाते, तो आप इसे अनुभव कर पाए। आत्मज्ञान न तो कोई सिद्धि है और न उपलब्धि, यह घर वापसी है। आपकी इंद्रियां आपको ऐसा महसूस कराती है कि आप बाहरी दुनिया को अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी बाहरी चीजों का अनुभव नहीं किया। जब आपको यह एहसास होता है कि आपके सारे अनुभव भीतर से आते हैं, तो आप इसी पूर्ण घर वापसी को आत्मज्ञान। मेरा जीवन बस ऐसे ही तरीके विकसित करने के लिए समर्पित है, जिससे लोग इस समावेश का अनुभव कर सकें। अगर हमें वाकई ऐसा समाधान निकालने हैं, तो जो हर किसी के लिए कारगर है, तो मानवता को इस समावेश के लिए चरम रूप का अनुभव करना होगा। और यह संभव है। हर किसी के स्वाभाविक रूप से आत्मज्ञानी न होने की वजह बस इतनी है कि लोगों ने दुनिया को अच्छे और बुरे, भगवान और शैतान, बड़े और छोटे, पवित्र और अपवित्र, शुद्ध और अशुद्ध, स्वर्ग और नरक में बांट रखा है। ये समानांतर रेखाएं हैं जो कभी नहीं मिलेगी। अगर आपने इस अस्तित्व को अपने भीतर विभाजित कर दिया, तो आप खुशहाली और आजादी की स्थायी अवस्था तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं बचता। आपको बताया गया है कि अपने दुश्मन से प्रेम करो। अगर आप पहले ही किसी पर दुश्मन का ठप्पा लगा देते हैं और तब उससे प्रेम करने की कोशिश करते हैं, तो यह बहुत यातनापूर्ण होगा। एक बार जब आप सृष्टि को इस तरह विभाजित कर देते हैं, तो पूर्ण समावेश की स्थिति तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं रह जाता। समस्या यह है कि इंसान एक बुनियादी अंतर भूल चुका है, आंतरिक और बाहरी का अंतर। अपने होने और बाहरी दुनिया से आदान प्रदान करने के तरीके में वे अंतर नहीं कर पाते। हालात या रिश्ते की प्रकृति के मुताबिक लेन देन अलग अलग होते हैं। लेन देन कितने भी दूर के या कितने भी अंतरंग हो, हमेशा नियमों व मानदंडों से संचालित होते हैं। लेकिन जब बात हमारी आंतरिक प्रकृति की आती है, तो सिर्फ एक सिद्धांत लागू होता है, असीमित एकात्म। हमारी भौतिक और सामाजिक दुनिया सीमाओं से संचालित होती है, लेकिन हमारी भीतरी दुनिया को किसी सीमा की जरूरत नहीं है। के लिए इस असीमित एकात्म के परमानंद को पाने के लिए, जो हमारी स्वाभाविक अवस्था है, आपको बस इतना ही करने की जरूरत है कि इस मार्गदर्शन के साथ जीवन को जिएं कि सभी मानवीय अनुभव भीतर से ही पैदा होते हैं, या तो बाहरी उकसावे से या उसके बिना। बस इतनी ही बात है। अगर आप इसे अपने भीतर पूर्णतया स्थापित कर लेते हैं, तो आपके आदान प्रदान के नतीजे तकलीफ देह नहीं रह जाते। इससे आपका क्या मतलब है? लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, हो सकता है बतौर योगी आपके लिए संभव हो, लेकिन हम लोग जो असली दुनिया में रहते हैं, अपने लेन देन के टकराव को कैसे मुक्त करें? मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि मैं किसी गुफा में नहीं रहता। मैं भी लोगों का नेतृत्व करता हूं। मैं 30 लाख से ज्यादा स्वयंसेवियों के साथ दुनिया भर में काम कर रहा हूं।
स्वयंसेवी का मतलब है कि मैं जो कर रहा हूं उसके लिए मैं आमतौर पर प्रशिक्षित नहीं होते और आप उन्हें निकाल भी नहीं सकते। क्या आप जानते हैं कि ऐसे हालात संभालना कितना मुश्किल होता? इस मायने में मेरा जीवन तो सबसे ज्यादा मुश्किल होना चाहिए, लेकिन आप मुझे कभी परेशान नहीं देखेंगे, क्योंकि मेरा अस्तित्व किसी भी तरह से बाहरी चीजों का गुलाम नहीं। यह कोई अलौकिक या दिव्य उपलब्धि नहीं। हर किसी के लिए इस तरह से रहना संभव है। अगर आपको अब भी विश्वास है, वहां ऊपर कोई बैठा है जो आपको बचा लेगा और आपकी सारी समस्याओं को हल कर देगा, तो बस यह याद रखिए कि आप एक गोल धरती पर रह रहे हैं और वह घूम रही है। इसलिए जब भी आप ऊपर देखते हैं, जाहिर है कि आप गलत दिशा में देख रहे हैं। इस लगातार फैलने वाले विशाल ब्रह्मांड में ऊपर क्या है, नीचे क्या है, इसका आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है। इस ब्रह्मांड में कहीं भी चिन्हित नहीं है कि इस तरफ ऊपर है। कभी आप सिर्फ इतना अंतर जानते हैं, अंदर क्या है और बाहर क्या है। हालांकि योगी के लिए यह भेद भी मिट चुका है। हजारों साल पहले एक योगी हिमालय के ऊपरी इलाकों में प्रकट हुआ। वे आदि योगी यानी पहले योगी के तौर पर जाने गए। उन्होंने ही योग के विज्ञान को अपने 7 शिष्यों को दिया, जिन्होंने बाद में इसे दुनिया भर में फैलाया। उन्होंने उन शिष्यों को आत्मखोज, अकल्पनीय गुण प्रणाली, यह इस क्रांतिकारी सिद्धांत पर आधारित है कि इंसान के लिए सचेतन रूप से विकास करना संभव है। यह जीवन विकास की तरह नहीं है जो हमारी सचेतन भागीदारी के बिना होता है। आध्यात्मिक विकास सचेतन तरीके से ही हो सकता है। आदि योगी ने हमें यह बताया है कि इसके लिए बस इच्छुक होने की जरूरत होती है। अगर हमें कुछ शब्दों में उनके ज्ञान का सार पाना हो तो वह इस प्रकार है। ऊपर और नीचे, अच्छा और बुरा, पवित्र और अपवित्र, सभी काल्पनिक चीजें हैं, लेकिन भीतर और बाहर यही एक चीज है जिसके बारे में हम पक्के, इस चीज के साथ हम काम कर सकते हैं। मानव जाति के लिए आदि योगी का सबसे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता अपने भीतर है, और यह योगदान गहन और चीर। एक बार की बात है, दक्षिण भारत में एक आदमी ईशा योग केंद्र ढूंढते हुए आया। वो पास के गांव में पहुंचा। वहां एक स्थानीय लड़के से पूछा, ईशा योग केंद्र? लड़के ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, 24,996 मील। वह आदमी चौंक गया। क्या इतनी दूर? लड़के ने कहा, हाँ, आप जिस तरह जा रहे हैं उधर से इतनी ही दूर है, लेकिन अगर आप यहाँ से पलट जाते हैं तो बस 4 मील दूर है। अगर आप बाहर की तरफ जाते हैं तो यह एक अंतहीन यात्रा है, लेकिन अगर आप भीतर की तरफ मुड़ जाते हैं तो सिर्फ एक पल की दूरी है। उस एक पल में सब कुछ बदल जाता है। उस एक पल में आप खुशी के खोजी नहीं रह जाते, बल्कि आपका जीवन आपके आनंद की अभिव्यक्ति बन जाता है।